अगर आप न्यूट्रल हो तो आप कहेंगे वाह क्या सीरीज है, क्या मैच हुआ, मतलब आज भी आप देखिए क्या सस्पेंस, ड्रामा, क्लाइमैक्स। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप कहेंगे यार ये अब 5 टेस्ट मैच की भाई क्या जबरदस्त सीरीज है। बट फैक्ट इज 15 में से सनी भाई इंडिया ने 12 दिन डोमिनेट किया है। इंडिया को 3-0 अप होना चाहिए था। सनी भाई आज हम 1-2 डाउन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर जो सेशंस जो दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किए वो बिल्कुल मैच टर्निंग दिन थे। जैसे कल की शाम जब वो 2 विकेट के करुण नायर अच्छे सेट थे और शुभमन गिल बड़े अच्छे फॉर्म में थे, वो सेशन जब इंग्लैंड ने जीता तो उसी की वजह से ये जो 192 का जो लक्ष्य था वो ऐसा लग रहा था कि और 100 रन से 292 का लक्ष्य। सर भाई आज किसी स्टेज पर आपको लगा, क्योंकि हम लोग जब टीवी पे देख रहे थे आप तो वहीं पे थे, और वो बेन स्टोक्स की वो हेडिंगले वाली पारी सबको याद आ रही थी, जैक लीच के साथ वो आखिरी 76 रन, पर उसमें स्टोक्स ने छक्के मार मार के मैच खत्म कर दिया था। अब 22 रन रह गए थे। किसी स्टेज पर आपको लगा कि जडेजा अब चांस लेंगे, अब चांस लेंगे, या आपको लग रहा था कि दैट वाज द राइट मेथड? मुझे लगा कि जब बशीर गेंदबाजी करने आए थे तो शायद चांस ले सकते थे पहली बार जी। दूसरी बार जब नंबर 11 पर मतलब जब बुमराह उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो मिड ऑफ पे बेन स्टोक्स थोड़े अंदर थे, मतलब जो 30 मीटर की रेखा होती है तो वहां पे अगर वो चौका छक्का मारने की कोशिश करते तो शायद फर्क होता। जब सिराज बल्लेबाजी करने आए तो बेन स्टोक्स बाउंड्री लाइन पर थे, तो फिर चांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। पर अगर वो जब बुमराह के साथ जो साझेदारी बन रही थी वहां पे अगर जब जो रूट गेंदबाजी कर रहे थे तो अगर उस वक्त थोड़ा सा चांस लेते तो शायद फर्क हो जाता। सर भाई अब टीम जाएगी मैनचेस्टर। ठीक है, गलतियां हुई हैं, आपने 9 कैच एक टेस्ट मैच में छोड़े, वो आप हार गए। आपने इस टेस्ट मैच में जैसे आपने बोला कि आपने टेल से रन करवाए, आपकी टेल ने फर्स्ट इनिंग में रन नहीं बनाए, आपको लीड लेनी चाहिए थी, 193 चेज होना चाहिए था। अब हो गया, अब मैच खत्म हो गया, अब नतीजा बदल नहीं सकते। बट सीरीज तो सनी भाई अभी जिंदा है। चौथा टेस्ट मैच, 9 दिन है, फिर 5वां टेस्ट मैच। मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूं कि आपको इस टीम को देखकर कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है? सेकेंडली, क्या बुमराह अगले टेस्ट मैच में खेलते दिखेंगे? जरूर। आई मीन मैनचेस्टर की जो पिच है उसके बारे में सब जानते हैं कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा उछाल होती है। मैनचेस्टर की जो हवा होती है, वेदर होती है, वहां पे गेंद काफी स्विंग होती है, तो बुमराह 100% मैनचेस्टर की टेस्ट खेलेंगे। वेरी गुड। आगे जाकर जब भारतीय टीम, मैं आशा करता हूं कि भारतीय टीम वो टेस्ट मैच जीतकर 2 ऑल करेगी, उसके जाकर 3 दिन की गैप होगी, क्या वो ओवल की टेस्ट मैच खेलेंगे? ये एक सवाल है, वो उसी का जवाब वही दे सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों टेस्ट मैचेस उनको खेलनी होगी, क्योंकि जो इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है वो अक्टूबर में है, तो 2 महीने हैं, अगस्त और सितंबर के दो महीने हैं जहां पे उनको रेस्ट मिल सकती है। तो इस तरह की उनकी वर्कलोड की भी मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जी सॉरी, मैनचेस्टर में बहुत अच्छे चांसेस है। ज्यादा चेंजेस करने से आप क्या करते कि आप दिखाते कि आप पैनिक हो गए, तो ज्यादा चेंजेस शायद नहीं होंगे। एक पंत की फिटनेस के बारे में हमें सोचना होगा कि क्या पंत की क्या फ्रैक्चर है, मैं पता नहीं, पर अगर वो फिट है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस होंगे। करुण नायर सनी भाई अभी भी आपकी टीम में रहेंगे 3 नंबर? करुण नायर रहेंगे, क्योंकि ये जो 8 दिन है वो वैसे ही भारतीय टीम कुछ नहीं कर रही है। अगर ये 8 दिनों में अगर एक 3 दिन का मैच होता काउंटी के खिलाफ तो आपको साई सुदर्शन को आप मौका दे सकते थे, करुण नायर को भी और मौका दे सकते थे फॉर्म में आने के लिए, अभिमन्यु ईश्वरन को आप मौका दे सकते, ध्रुव जुरेल को आप मौका दे सकते थे। पर ये जो आजकल की ये जो प्रोग्राम्स जहां पे ये जो 8 दिन का आराम होता है, हाँ आप नेट प्रैक्टिस करेंगे, आराम का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैच के लिए आप कहाँ पे आ गए? इंग्लैंड आ गए, काहे के लिए आ गए? टेस्ट मैच खेलने आ गए, और आप 8 दिन का आराम कर रहे हैं, 8 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी प्रोग्राम इटिनरी होगी? तो ये एक आजकल हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा 8 दिन का गैप, कुछ नहीं। अब मुझे याद आपने ये पॉइंट आउट भी किया था कि इसीलिए टीम की बैटिंग में चेंज नहीं किया जा सकता। भाई वो फर्स्ट क्लास मैच में आप किसी को खिला के लेके आओगे ना, मुझे याद आपने तब भी ये बात की थी। करेक्ट, ये तो मैं कह रहा हूं, ये बार बार होता जा रहा है
और उसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा, उनके प्लेयरों को बोलना होगा, हेलो आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भारतीय क्रिकेट के लिए तैयार होंगे कुछ भी करने के लिए। जब तक कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड टेस्ट की। काश वो ऋषभ पंत वहां पर रन आउट ना हुए होते, काश केएल राहुल को सेंचुरी की जल्दी ना होती, काश शुभमन गिल विकेट पर खड़े हो जाते, काश यशस्वी जायसवाल कुछ कर लेते। तो आज तारीखी दिन लॉर्ड में टीम इंडिया पंजे गाड़ देता कि भाई 2021 के बाद जिस तरह से वो 60 ओवर ऑफ हेल्थ था विराट कोहली की कैप्टनसी में, आज भी वो हो सकता था। आज भी इंडिया 193 चेज कर रहा था, सिर्फ 193, बट इंग्लैंड ने वो ऐसा मुश्किल बना दिया। कल देखकर ऐसा लग गया था कि आपके बैट्समैन डरे हुए हैं। जब आप 54 पर 4 थे और आपने नाइट वॉचमैन आकाशदीप को भेजा तो ऐसे लगा कि भाई इंडिया बैकफुट पर आ चुका है। हम लग रहा था इंडिया के कॉन्फिडेंट, लेकिन इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट दिखा। वहां पर केएल राहुल को चाहिए था कि वो खुद स्ट्राइक फेस करते, लेकिन वो भी आखिरी 2 ओवर में डरे नजर आए कि भाई मेरी विकेट ना चली जाए, मैं खड़ रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, आकाशदीप आउट हुए। आज जब इनका स्टार्ट हुआ, पंत और केएल राहुल आए, तो पंत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मैच जिताकर जाते। हो सकता है वो इंजर्ड हो, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पंत को चाहिए था कि वो जिम्मेदारी लेते और मैच को खत्म कर आते, लेकिन पंत ने अच्छा ना किया। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, नीतीश कुमार रेड्डी। वाशिंगटन सुंदर की तो बात करते हैं कि जो बंदा कल कह रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, वो 4 बालों के ऊपर 0 स्कोर बनाकर जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी 9वें नंबर पर आ रहा है इंडिया की टीम के अंदर। क्या करे नीतीश कुमार रेड्डी भाई, तुम बैट्समैन हो, तुम बॉलर हो, या दोनों ही हो या दोनों नहीं हो, तुमने भी कुछ नहीं किया। तुम्हारे तो पैर ही नहीं चल रहे भाई। जडेजा एक लॉन वॉरियर जो है, जो खड़ा रहा आखिर तक, मतलब उसने पूरी कोशिश की कि टीम को जिताए, लेकिन अगर उसके साथ कोई बंदा होता, कोई एक प्लेयर भी खड़ जाता, शुभमन मतलब के केएल राहुल खड़े हो जाते, ऋषभ पंत खड़े हो जाते, छोड़ो यार सबको, अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी खड़ा हो जाता ना, तो इंडिया ने ये मैच लॉर्ड टेस्ट जीत लेना, हिस्टोरिक टेस्ट। यहाँ पे आपको लीड मिल जानी थी और इंग्लैंड जो है अपने होम ग्राउंड के अंदर ही अंडर प्रेशर आ जाना था। ये मामला तब शुरू हुआ जब आपने इंग्लैंड को जगा दिया। वो इंग्लैंड सोया पड़ा था, उन्होंने आपको लीड में हराया, आपने उनको अफगानिस्तान मार दिया, वो सोए पड़े थे। लेकिन वो कुछ दिन वो जैक क्रोली और शुभमन गिल के दरमियान जो लड़ाई हुई, और शुभमन गिल का जो गुस्सा करना था, वो इंग्लैंड उसको फील कर गया। वो इंग्लैंड टीम जाग गई, और जब वो जागी तो उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। हम आज मैच हार गए, इंडिया मैच हार गई। बातें करेंगे, क्या सरफराज खान को यहाँ पर मौका नहीं मिलना चाहिए था करुण नायर की जगह? 3 टेस्ट मैचेस की इनिंग के अंदर वो सेट होकर आउट हुए हैं। क्या ऋषभ पंत इंजर्ड है तो उनकी जगह सरफराज खान को खिलाया जाएगा? ये वो सारे सवालात हैं जो मैं नहीं, हर भारतीय पूछ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।